नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ के बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दो इस वक्त टीम की मौजूदगी लाल डाट में हम मौजूद हैं और यहाँ मौजूद होने का कारण आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस प्रकार से जो अतिक्रमण में जो कार्रवाई है यहाँ पर की गई है। बता दूं अभी से कुछ देर पहले ही प्रशासन का पूरा अमला है यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर जो अतिक्रमित भाग था उसको ध्वस्त कर दिया गया है और इसको लेकर जिस महिला की ये संपत्ति तोड़ी गई है कहीं ना कहीं उसके अंदर रोष है। उसका मानना है कि जो संपत्ति है, जो मामला है पूरा कोर्ट में चल रहा था। आज 1 घंटे का नोटिस दिया गया, उसके बाद 1 घंटे के भीतर ही इस प्रकार की कार्रवाई है वो कर दी गई। हालांकि काफ़ी जो रोष उसके अंदर है, इनसे बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और किस प्रकार से कार्रवाई की गई है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम प्रभा गुरानी है, मैं पीली कोठी में रहती हूँ। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, किस बात को लेकर रोष है आपके? हमको रोष ये है कि मैम हमको ये तो पता था कि नमस्कार बेटा, हमको ये तो पता था कि दीवार किसी दिन टूटेगी, चाहे सरकार लेगी तो भी टूटेगी, नहीं लेगी तब भी टूटेगी, क्योंकि रोड का चौड़ीकरण हो रहा। हम इस बात के लिए माने थे, लेकिन हमने इनसे अभी 1 घंटे पहले हमारे पास नोटिस आता है और हमने कहा इनसे कि अभी नोटिस आया। अभी मैं अपने बेटे से संपर्क नहीं कर पाई हूँ। हमने जो भी ऑफिसर आया हम देखते रहे। हमने सड़क में जब जेसीबी देखी तो हम इनको ढूंढ के देखते रहे। ऑफिसर से बोला सर आप हमको 3 दिन का समय दीजिए। हमारी गौशाला में 3 हमारे जानवर हैं। घर में मैं अकेली हूँ, मेरी बहू है, मेरे नाती पोते हैं और कोई नहीं है। मेरा बेटा बाहर गया है। ये नहीं माने, फिर इन्होंने दीवार तोड़ दी। हमने कहा चलिए हमने खेत की दीवार तोड़ दी, यहाँ तक तो ठीक है, कम से कम इतना छोड़ दीजिए ताकि 2 दिन में मैं इसको बना के अपनी जानवर की समय मांगा गया आपके उससे? हमने समय मांगा। एक तरफ से सरकार रेड अलर्ट घोषित कर दी बारिश के लिए और इन्होंने ऐसा कहा कि हम कुछ नहीं सुनते, ये तो कोर्ट के आदेश हैं। मैडम जब इतनी इंसानियत नहीं बची कोर्ट के आदेश के आगे। आप दिखा सकते क्या क्या भाग तोड़ा गया है? ये हमारा गाय का पूरा घर टूटा है। ये हमारा गाय का पूरा घर टूटा है। ये मेरा घर टूटा है। ये गाय का, मेरी जानवरों का मेरा ऐसा सत्यानाश इन्होंने कर दिया। मैं शाम को कहाँ बांधूंगी? इतनी रिक्वेस्ट करेगी 1 दिन का समय तब भी दीजिए, मैं छत तो बना लूँ, उधर को आदमी कोई नहीं है। दूसरा देखिए वो मेरा मेरा पूरा घर खुला हुआ है, पेड़ लगे हैं, ये जड़ से आम नहीं तोड़ रखे, अभी पेड़ जड़ से उखाड़ दिए हैं। एक तरफ से पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, एक तरफ से सारे पेड़ों को उखाड़ के आग लगाओ। ये इसमें ये जो बिजली की तारें हैं वो भी इसकी जद में आ रही है। इसकी लाइन वगैरह काटी गई है क्या अभी? अब ये तो ये जाने, ये लाइन मेरे घर की हैं, ये तो सभी की हैं, शहरवासियों की हैं, ये तो इनको ही पता होना चाहिए। और आपका क्या? लेकिन मेरा गेट तोड़ के मैंने कहा मेरे गेट को तुमने निकाल दिया, गेट को सुरक्षित तो निकाल दो ताकि मैं कल को लगा सकूं। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी गेट लगाने के लिए? उन्होंने गेट कभी इधर से तोड़ उधर से तोड़, गेट भी बराबर कर दिया। अब इतनी कम समय में इतना काम मैं कहाँ से कर सकती हूँ? आप क्या चाहती थी? आप कह रही कि टूटना था ये आज न, लेकिन आप समय चाहती थी कि समय दे दिया चाह रहे थे। सरकार ले रही है तो हमको मुआवजा दे। अच्छा। सरकार को चाहे जितना चाहिए, जो मर्जी चाहिए उतना ले ले, हमको हमारी ज़मीन का मुआवजा दे। आप ये देख रही हैं ये डिवाइडर रोड के बीच में नहीं बने हैं। उधर प्रभावशाली लोग हैं, इधर हम किसान हैं, तो इधर को आसान हो रहा खसकना। आप देखिए ये है ना डिवाइडर। आप ये कह रही भेदभाव हो रहा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल भेदभाव। PWD डिपार्टमेंट ने ये डिवाइडर हमारी ओर खिसका के बनाए हैं ताकि हम इधर को घुस सकें। इधर एक किसान है, किसान को दबाना आसान है। मैंने गेहूं के बोए थे, जब मैंने गेहूं की फसल की फ़ोटो तब भेजी थी, जब जनवरी में अतिक्रमण की बातचीत हुई थी, उसके बाद हम कोर्ट में चल रहे थे। तो हम तो इतना भी तैयार थे कि हमने कहा चलो हम अपने हाथ से दीवार बना के इसको तैयार कर लेंगे। अब जानवरों के लिए कहाँ ले जाएँ जानवर, बताओ? रात को बारिश होगी, कहाँ जाएगा? और मेरे जानवर। नोटिस कब मिला आपको? नोटिस 1 घंटे पहले मिला। अभी मिला थोड़ी देर पहले? 1 घंटे पहले नोटिस मिला है और 1 घंटे बाद ऑफिसर कहता है कि हम कुछ नहीं सुनते, हमारे को हाईकोर्ट के आदेश है। समय नहीं दिया गया। ऐसा कौन सा हाईकोर्ट? हमारे देश का हाईकोर्ट है। आपने बातचीत की अधिकारियों से? मैंने वाजपेयी सर से बात करी, मैंने SDM साहब से बात करी, वाजपेयी सर से मैंने हाथ जोड़ा। मैंने कहा सर आपने दीवार तोड़ दी तो कम से कम खेत की तो चलिए टूटी गई, इतना मत तोड़िए, मैं अपनी गाय का इंतज़ाम कर लूँ, 2 दिन का समय दे दीजिए। बोले अपना इंतज़ाम पहले क्यों नहीं करा? अब मैंने कहा सर 1 घंटा पहले नोटिस आया, अभी तो बेटे से संपर्क नहीं हुआ है। मेरा फ़ोन देख लीजिए आप, अभी मेरे बेटे से संपर्क नहीं हो पाया है, वो देहरादून गया है। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको पता है, और हम तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और ऐसा करके छुड़वा के चले गए। आपका मामला कोर्ट में चल रहा था, वहाँ से आप केस हारे? हाँ, केस हारे भी ऐसे। एक मैम ने कहा आपको 2 जजेस की ब्रांचेस थी। एक मैम ने कहा आपको 16 तारीख की डेट मिलती है। दूसरे जजेस ने कहा, पटियाल जी हैं, पता नहीं उनका नाम मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा उन्होंने फ़ाइल देखी भी नहीं, उन्होंने ऐसे फ़ाइल पकड़ी, ऑनलाइन चल रहा था, ऑनलाइन देख रहे थे हम, क्योंकि कल जाने का मौसम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम SDM साहब की रिपोर्ट को सही मानते हुए इस केस को डिसमिस करते हैं।
चलिए केस जो भी हो लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला होता है सर्वोच्च होता है, न्यायालय का फैसला सर्वोच्च होता है, उसको हम नकार नहीं सकते। देश के नागरिक हैं, हम भी मानते हैं इस बात को। और हमने कहा हम इतने शरीफ लोग हैं, तुमको इतनी टीम लेके आने की क्या जरूरत थी? हमसे तो अच्छे बनफूल पुलाव रहे हैं, कम से कम विरोध तो करा उन्होंने। कह रही तुम भी ऐसा ही करो। नहीं उसको उनका उदाहरण कहीं ना कहीं नहीं, वो हिंसा वो घटना बहुत अलग थी, उसको है ना। लेकिन जैसा कृत्य इन्होंने करा ना, ये किसी भी ऑफिसर को शोभा नहीं देता। देखिए 3 जानवर हैं, वो भी देख रहे हैं, जानवर खोलो खोलो खोलो, बाहर खोलो, बछड़े को निकालो और धड़ाम से छप्पर तोड़ दिया। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं बेटा। हम 1919 में यहाँ ज़मीन खरीदी, 4 साल मुखानी में रहे। 1924 में हमने ये 3 खेत अपने पीली कोठी के खरीदे, तब से हम इस ज़मीन में रह रहे हैं। और भूमिधरी में हम 1952 की भूमि वो बही जो होती चलती है, उसमें भी हमारा खेत नंबर जुड़ा है भूमिधरी ज़मीन में। ये जो कार्रवाई की गई है पूरी चौड़ीगढ़ की जद में की गई है, तो ये ज़मीन तो जब भी ये लोग आए हमारे खेत में इन्होंने कदम नहीं रखा। ये जैसे आप लोग आए हो सड़क में, हाँ। इन्होंने कहा कि हम देखिए निरीक्षण के लिए आए हैं, और ऑफिसर लोग आए हैं, कहेंगे इसमें सिग्नेचर कीजिए, तो हमने कर दिए। फिर इन्होंने वो दिखा दिया कि हम देखो वहाँ गए, हमने उनकी ज़मीन नापी और ये उनके दस्तखत हैं। पहली बार तो मेरी लड़ाई भी होगी। मैंने कहा सर आप तो खेत में आए ही नहीं। आप कह धोखे से आपसे साइन कराई गई, ये कह रहे हैं आप? आपके साइन कराए, हम खेत में गए, हमारे खेत में आए ही नहीं। नापने के लिए चले गए बिठौरिया गांव में, ऊपर। अच्छा, बिठौरिया गांव में। और नापने आए कौन? आप काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही हैं। गंभीर आरोप लगा रही हूँ, सत्य आरोप लगा रही हूँ बिल्कुल। ये बिठौरिया गांव में नापने चले गए, सिंचाई विभाग वाले अपने गूल नापने में लगे। PWD वालों ने ये नहीं देखा कि हमने डिवाइडर कहाँ बनाए हैं। गंभीर से गंभीर आरोप इन पर लगे, इसीलिए तो इतनी जल्दी हुई। इनको 1 घंटे में इन्होंने तोड़ दिया। हम कोर्ट के आदेश का पालन हम भी कर रहे थे। हम भी समय मांग रही है, वो समय दिया जाता ताकि आप व्यवस्था कर सके अपनी कार्रवाई का विरोध आपको नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से की गई उसका विरोध है। विरोध बहुत विरोध है, उसका बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और 100 सालों से हम अपनी ज़मीन के भूमिधरी मालिक हैं। जब हमारे साथ इतना अन्याय होता है तो सामान्य लोगों के साथ कैसा होता होगा? हम तो इस बात से बड़े व्यथित हैं। चलिए ठीक है। इस प्रकार से आपने तमाम बातें सुनी कि इस प्रकार से महिलाएं काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही है, तो इनकी बातें सुनी जाए। हमारा खेत नापने जब आई है तब बिठौरिया नापने चले गए। हम हैं बमौरी गांव में, ये बिठौरिया में चले गए और हमारे सिग्नेचर इन्होंने वो बस अड्डे के सामने वहाँ पर खड़े होकर कराए। हमारा वकील भी आया। क्या सिग्नेचर कराए, क्या कागजात से? हम ज़मीन नापने के लिए आए हैं, आप सब लोग सिग्नेचर कर दीजिए। होता ये जैसे आप लोग आए हैं पत्रकारिता के लिए आए हैं, आप सिग्नेचर कर दीजिए आपकी उपस्थिति। मैंने तो कहा वो पटवारी मैडम से मैं तो नहीं करूँगी, जब आप मेरा खेत नापोगे मैं तब करूँगी। बोली है तो आपके नाम से। मैंने कहा है मेरे नाम से, लेकिन अगली बार भी ऐसे ही धोखे से कराए थे साइन, इस बार मैं नहीं करूँगी। तो हमारे को बताया नहीं है कि साइन क्यों करवा रहे हैं? उन्होंने कहा उपस्थिति के लिए करा रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन है। तो हमारे वकील ने कहा इसमें कोई खास बात नहीं है, ऑफिसर लोग हैं, कर दिए। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि हमने इनकी उपस्थिति में इनके खेत नापे। हमारे खेत में नपाई कभी नहीं हुई। और ये खेत यहाँ की जद में आई, चौड़ीगढ़ की जद। हमारा खेत 3 फीट सड़क में आता है, अभी भी 3 फीट हमारा ज़मीन आगे को आती है अभी भी। 2008 में अतिक्रमण हुआ था जब, तब यही SDM ये नहीं थे, दूसरे SDM थे, तब ये पूरी कार्रवाई हुई है, तब ये नाप भी है, तब सब कुछ है। हमारा खेत 3 फीट हमारा आगे आता हुए हमको छोड़ दिया गया। ये कहा गया कि अगर हमको आवश्यकता पड़ी बिना अनुमति के हम इसको नहीं लेंगे। और आज बिना अनुमति के हमारे रिक्वेस्ट करने पर भी हमको समय 1 दिन का नहीं दिया गया, 12 घंटे का भी नहीं दिया गया। छप्पर भी बनाएगा कौन बनाएगा? कोई है ही नहीं घर में भाई। धन्यवाद। बड़ी दुख की बात है ना। इस प्रकार तमाम हमने बातें सुनी, अभी भी जो कार्रवाई है वो जारी है। यदि मैं हाँ मेरा घर देखिए, ये मेरा घर है। अब मैं बिल्कुल चौराहे में हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। मेरा घर है, देखिए ये मेरे आम के पेड़ हैं, आगे पेड़ निकल जाएंगे, ये पर्यावरण सुरक्षा हो रही है। ये हमारा घर है, अब हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम कहाँ जाएंगे हम? चलो हम तो अपने कमरों में चले जाएंगे, हम ताला लगा लेंगे, हम रात भर उठे रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे। जानवरों को कहाँ डालूंगी मैं? मुझे तो सारी समस्या उनकी हो रही है, मेरे को तो इतना दर्द लग रहा है ना। बहरहाल जिस प्रकार से आपने तमाम बातें सुनी हैं, जो विरोध है कार्रवाई जिस प्रकार से की गई है उसका है कि समय नहीं दिया गया है। 1 दिन का समय नहीं दिया गया, तब भी मिलना चाहिए। सरकारी महकमा है भी तो क्या, ये सरकारी ऐसी लूट नहीं मची है शहर में। ऐसा कोई कानून नहीं है जो 1 घंटे के अंदर, हम कोई आतंकवादी नहीं है जो 1 घंटे के अंदर लूट के शहर को चले जाएंगे। मैंने कहा सर आप लोग इतनी टीम लेके नहीं है भी आता, हम इतने शांतिपूर्वक रहने वाले लोग हैं, एक JCB आके भी अपना काम कर सकती थी। हम ऐसे लोग नहीं है कि हम आपको काम के लिए रोकेंगे, नहीं हमने रोका, हमने तब भी नहीं रोका। आपने जैसा कहा हमने वैसा करा, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी।
चलिए, मैं आपकी तमाम बातें सुनी, हम समझ भी किस प्रकार से मामला है कि अभी भी बहरहाल जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन रोष इस बात का है कि इनको समय नहीं दिया गया 1 घंटे, क्योंकि मेन रोड में घर है। कहने का इस बात की जो आपत्ति इनको है कि मेन रोड में लोगों का घर है। मैम आप ये देखिए, ये वो सड़क जहाँ पर वो साइकिल वाला खड़ा है, वो पटरी, वो जो नाली बना रखी है इन्होंने, सरकार ने अभी नाली जो बनाया वो है। जो इसके बाद पानी की गूल है वो इस बिल्डिंग के नीचे है, लेकिन ये पैसे वाले हैं, इन्होंने बेची है, अब इनको तोड़ नहीं सकते। अस्पताल है, ये पैसे वाले हैं। ये देखिए, आपने जितनी बातें की तमाम बातचीत में आपने एक तो धोखाधड़ी का आरोप लगाया प्रशासन में, एक आपने प्रभावशाली लोगों के जिन्हें भेदभाव का आरोप लगाया है, और आपको समय नहीं दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने तो यहाँ तक कि ये डिवाइडर गलत बनाए हैं। हम तो कह रहे सेंटर ना, आपके सेंटर में बनने चाहिए। कहाँ बने हैं सेंटर में? आप भी देखिए ना, डिवाइडर सेंटर में बनने चाहिए। आरोप तो इतने हैं कि पूछिए मत, लेकिन हम फिर भी हमने कहा चलो सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, हमारी ज़मीन जाएगी, या तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तुम कम से कम जानवरों के लिए तुम 1 दिन का समय नहीं दे सक रहे हो, तो क्या कहा जाएगा? इसके लिए क्या कहा जाएगा? हमने तमाम की बातें सुनी है, कई बातें आपके अंदर काफ़ी रोष है, आक्रोश है, हम समझ रहे हैं। आक्रोश भी है तो झूठ एक बात भी नहीं निकलेगी मैम। जो मैं बिठौजा में नपटी करी मैं आपको प्रूफ करके ऐसे करके वीडियो भी बनाया गया, उसमें कोई बीजेपी नेता आगे उनके पीछे लगे फ़ोटो भी लगाया गया। हमारे खेत में कोई आया तो बताइए, हमारे खेत में तो किसी ने कभी पाँव नहीं रखा। चलिए, तमाम जो प्रश्न है हम प्रशासन से पूछने की कोशिश करेंगे, उनसे ही पूछेंगे कि आखिर में क्या कुछ मामला है, आपकी ओर से ये आरोप लगाए हैं, सारे प्रश्न हम उनके समक्ष रखेंगे अभी और उम्मीद करेंगे कि जवाब वो दे। आपको पता है, आपको तो फाइन भी हुआ है। मैंने कहा हमको तो, हमारे पास तो अभी कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं आया है। मेरे पास तो, मेरा बेटा है नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी पता नहीं है। हाँ, बेटे ने इतना कहा जरूर, मम्मी डिसमिस हो गया है, ये किसी समय आ जाएंगे, तो इनसे 3 दिन का समय मांग लेना आप रिक्वेस्ट करके। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा सर, उपाध्याय जी से मैंने कहा सर टूटेगी तो ज़रूर, कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन आप हमको 3 दिन का समय दीजिए, हम खुद अपनी दीवार तोड़ भी लेंगे, आप निशान लगा दीजिए, हम अपना बना भी लेंगे। ठीक है। इतना तो हमारा अधिकार भी बनता है ना, इतनी हमारी सुननी भी चाहिए ना। जब 100 साल से कोई मनुष्य कहीं पर रह रहा है तो उसकी सुननी भी चाहिए। मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, छोटे बच्चे हैं देखो। चलिए, जिस प्रकार से कार्रवाई की गई थी उस दरमियान जो ट्रैफिक है वो 1 वे कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिस प्रकार से जो यातायात है वो भी अब खोल दिया गया है, और कार्रवाई के दौरान यहाँ पे जाम भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब फिलहाल सुगम यातायात यहाँ पे होना शुरू हो गया है। इसका मतलब जो कार्रवाई है वो अब कहीं ना कहीं अपने अंतिम चरण में है, संपन्न हो चुकी है। जो पूरा मामला, यदि मैं आपको एक सार आपको मामले का दूँ तो मामला कुछ इस प्रकार से है कि महिला द्वारा चौड़ीकरण का विरोध नहीं किया जा रहा, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया, इस बात का विरोध किया जा रहा है। और इसके साथ ही तमाम आरोप, गंभीर आरोप इन लोगों ने प्रशासन में लगाए हैं, धोखाधड़ी से लेकर भेदभाव से लेकर तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं। हालांकि ये सभी आरोप हैं, इसकी जो पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इनके जो आधार पे या इनकी तरफ से ज़रूर हम ये प्रश्न पूछने की कोशिश करेंगे। प्रशासन से पूछताछ, जिस प्रकार से प्रशासन ने इनके जो कार्रवाई है यहाँ पे की है उसके संबंध में हम ज़रूर उनसे प्रश्न करेंगे, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, तमाम गंभीर आरोप आप पे लगाए गए हैं, क्या उनका स्पष्टीकरण आता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम बातें आपने महिला की सुनी कि इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो बातें हैं बताई हैं। और फिर से बता दूं कि इनका जो केस है वो कल ही हाई कोर्ट से डिसमिस हुआ था, यानी कि कल वो केस हारे थे, और आज कार्रवाई के ठीक 1 घंटे पहले इनको नोटिस दिया गया, और 1 घंटे के भीतर ही जो प्रशासनिक अमला है यहाँ पूरे अपने प्रबंध के साथ पहुंचा। अभी भी जेसीबी यहाँ पे मौजूद है। बता दूं, जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें से जो एसडीएम है पारितोष वर्मा जी, उनका नाम सामने आ रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी जी का नाम सामने आ रहा है कि वो यहाँ पे मौजूद थे। उनकी ओर से जो कार्रवाई है उनको अंजाम दिया गया, और हालांकि महिला का कहना है कि उनकी ओर से भी उनसे बातचीत की गई कि अभी इस कार्रवाई को ना करें, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। बहरहाल जो चौड़ीकरण की जद में तमाम जो हल्द्वानी की सड़कें हैं वो चौड़ी हो रही हैं। रामपुर रोड से आगे देवल चौड़ के आसपास जो सड़कें हैं वो तो चौड़ी हो गई हैं, लेकिन फिलहाल जो कार्य मुखाने की ओर बढ़ चला है। देखने वाली बात होगी किस प्रकार से पूरा कार्य वो संपन्न होता है, और इस पूरी जो कार्रवाई में जिस प्रकार की बातें सामने आएगी, यदि लोगों का रोष सामने आएगा या प्रशासन का पक्ष सामने आएगा, हम एक बात आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और इस रिपोर्ट से जुड़े हर अपडेट जानने के लिए, प्रशासन के सामने से आने वाला स्पष्टीकरण जानने के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।